Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 ಅತ್ಯುನ್ನತನೇ ಸಕಲಾಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತ್ರಿಕರಣಗಳನ್ನು ವಹಿക്കുന്നவனே പർവ്വതങ്ങളുണ്ടായത് നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനുമുമ്പേ അനാദിയായും ശാശ്വതവാനായും ദൈവമാകുന്നു. തലമുറ തലമുറയാൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായവൻ നിത്യതയോളം കൂടെ ഇരുന്ന് നടത്താമെന്ന് വാക്ക് നിന്നവനെ സ്തോത്രം. तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, हे सर्वशक्तिमान एकमात्र परमेश्वर. सनातन चट्टान में जो कभी नहीं बदलता, युग युगों से तुम्हारा परमेश्वर अंत तक साथ रहने की वायदा तूने किया. तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति जो कभी नहीं बदलता उसकी स्तुति, जो विश्वास योग्य है उसकी स्तुति हो, जो करुणा का सागर है उसकी स्तुति हो, दया की नदी है उसकी स्तुति हो. तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति. महिमा हो राजा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा. इसे पूरे स्वर्ग को तेरी महिमा भर देती है. जीवन कुमारिया तेरे मंदिर में महिमा 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 चिल्लाते हुए तुझे महिमा देते हैं. तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो. देखी हुई और अनदेखी सारी वस्तुओं, सारी जीवियों का सृजनहार और रखवाला परमेश्वर. तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो. तारीफ 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 तारीफ. इसे सारी सृष्टि तेरे तारीफ करती है. तारीफ तारीफ तारीफ. अति ऊंचा किया गया सिंहासन पर विराजमान यहोवा तेरी तारीफ. तारीफ तारीफ तारीफ. तेरे तारीफ में हम गाते हैं, तुझको हम सराहते हैं, तेरे नाम को ऊंचे उठाते हैं. वंदना 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 वंदना. झुक कर वंदना 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 वंदना. जितने भी यीशु मसीह के लहू के खरीदी है वो सारे संतों के समेत आज प्रभु दिवस के प्रभात हम तेरी वंदना करते हैं. आदर के साथ भय मानते हुए उपासना करता. अनगिनत दूतों के साथ, प्रधान दूतों के संग, प्राचीनों के साथ, सिराफों और गरूबों के साथ यीशु मसीह जो हमारे श्रेष्ठ महायाजक है उसके संग अपने परमेश्वर की उपासना करते हैं, धन्यवाद करते हैं. तेरे सामने हृदयों में प्रभु हर तरह की मुकुटों को नीचे गिराते हैं. यीशु के पैरों को, छेदित पैरों को ही, पावन पैरों को ही छूते हैं हमारी आत्मा में और तेरी आराधना करते हैं. हृदय की गहराई से हो आराधना, सत्य में हो, पवित्रता में हो आराधना.
पवित्र आत्मा में हो आराधना, एक चित्त से हो आराधना। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 अनगिनत धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हम आते हैं, तेरे फाटकों से प्रवेश कर हम आए हैं। हे परमेश्वर, तेरे असीम प्रेम के कारण है, यीशु मसीह तेरी अद्भुत कृपा के कारण है, पवित्र आत्मा तेरी दया के कारण है। यीशु के शरीर जो फाड़ दिया गया पर्दा है, हम आते हैं, यीशु के छिड़काव के लहू के सामर्थ्य से हम आते हैं। जो आए हैं, जो आने वाले प्रभु, उन्हें भी तू संभाल। इतने महान और अति पवित्र परमेश्वर की आराधना कर रही है, पवित्र आत्मा ही हमें तैयार करे। अम्मा, सबसे पहले इस नीच पापी, इस बलहीन दास को मनुष्य तो कर शुद्ध कर। तू मुझे धो दे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तो मुझे पवित्र कर, मैं पवित्र बन जाऊंगा। तू मुझे सजाओ तो मैं इसे याजकों के गण के समान तेरी आराधना के योग्य बन जाऊंगा। तेरे जन को भी प्रभु तू तैयार करते जा, पूरी तैयारी से पवित्र आत्मा के नियंत्रण का तीर बने रहकर तेरी आराधना सत्य में और पवित्रता में करना चाहता है। आचार के अनुसार नहीं, रीति रिवाज के अनुसार नहीं प्रभु जी, अपने आप को तृप्त करने के लिए नहीं, तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली एक आराधना हो हमारी, खुशबूदार हो, ये हमारे हृदय का चाहत हो, सहायता कर। हमारी आराधना एक स्वर्गीय आराधना में बनती है। चार आराधना और तेरी महान उपस्थिति हाथ बना के रख प्रभु, धन्यवाद तेरी उपस्थिति कर रही है। वो उपस्थिति हमारे बीच में हमेशा बने रहे हैं, जिसके कारण पूरा इलाका पवित्र किए जाए, मकान पवित्र, भवन पवित्र, और उनके भीतर के सारे लोग और आने वाले लोग, सारे पदार्थ और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए, परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए जाए। और इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा से नाम है यीशु के सामर्थ्य नाम से, और परमेश्वर की ओर से पाए हुए अधिकार से डांटता हो। हम पवित्र आत्मा की आज सदी में आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा हम मनाते हैं, स्वर्गदूत लोगों को चारों ओर खड़े रख प्रभु पूरी करा, अपने स्वर्ग के नीचे तेरे महिमा का दर्शक बनकर आराधना करना चाहता है। हमारी सहायता कर प्रभु, इस आराधना में हमें ले चल प्रभु, आदि से अंत तक तुम्हें हमें चला प्रभु। गीत हो, वचन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, विचार हो या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए प्रभु, ताकि तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे ही राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किए जाए हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में प्रभु जी, तेरे जन आनंदित किए जाए। हमें खिला, हमें छुए, ताकि हम संपूर्ण बन जाए। ताजगी का अभिषेक उठे, ताकि तेरे जन तुझ में आनंदित हो जाए। महिमा तेरी हो प्रभु जी, सारी महिमा और आदर, स्तुति और प्रशंसा, वंदना और आराधना हम तेरे ही चरणों पे अर्पण कर देते हैं। यीशु के अधिश्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। है हमारा
यीशु जिंदा खुदा है हमारा, चांद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, यीशु जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, यीशु जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे, तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे, चोवे मट्टी के ढेर वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे, इसलिए दरगहरों के हम नहीं जाते, इसलिए दरगहरों के हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, यीशु जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, रूह की जुम्बिश होती है, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, यीशु जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। 261 बुक में से। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ, आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे, आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ, फिर क्यों न बोले हालेलुया,
मेरा यीशु है कितना महान, फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा यीशु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे, आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। थोड़ियों को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया, थोड़ियों को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया, फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा यीशु है कितना महान, फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा यीशु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे, आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको बोले जाएगा, बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको बोले जाएगा, फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा यीशु है कितना महान, फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा यीशु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे, आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। Heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? All hands declare, all hands declare the glory of the risen Lord. Who can compare? Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be, forever He will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, bow my knee, and worship Him alone, and worship Him alone. I will proclaim, I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain, who once was slain to reconcile man to God. Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. We gladly bow our knee, bow our knee, and worship Him alone, and worship You alone, Saraja. गाए यीशु की महिमा।
जीवित यीशु की महिमा जो कुर्बान हुआ, जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा तो है राजा, तो है राजा। हम मिलकर करेंगे, करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना। എത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോ.
युगाए तारक दो सामर्थ को यीशु के युगाए युगाए हालेलुया सर्वस्व अपना
99वां वचन से 3 वचन पढ़ते हैं। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वो पवित्र है। परमेश्वर का दास कहता है वो दयालु है, वो करुणामय है, वो प्रेमी है, वो तरस खाता है, अधर्मों की क्षमा करता है, लेकिन साथ साथ वो अति पवित्र है, परम पवित्र है, नहीं है? इसके लिए हम उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करना। Let that be the attitude when we come to the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हम हृदयों में दंडवत करके आते हैं। In order to fall prostrate here, ऐसा नहीं कि सब लोग इधर गिर पड़ना है, हम हृदय में झुक कर आते हैं। We will acknowledge that He is the most holy God. हम ये कबूल करके आएंगे, ये परम पवित्र परमेश्वर है, नहीं है? उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वो उनकी सुन लेता था। ये क्यों इतना ही लोग पुकारते थे? 2 जन का उदाहरण नहीं करा था। अगर वचन में ऐसा 2 जन का नाम लेता, वो ऐसा ही नहीं लेता होगा। इनकी आराधना के लिए स्वर्ग इंतजार करता, उसकी स्तुति प्रशंसा के लिए स्वर्ग काने लगा कर बैठता। जब कभी वो लोग प्रार्थना करते थे, जब कभी वो लोग आराधना करते थे, उसकी खुशबू स्वर्ग सिंहासन को ओढ़ लेते थे। परमेश्वर का दास का हृदय का आग्रह है, हम भी ऐसा ही आराधना करें, हम ऐसा ही प्रार्थना करें, नहीं है? एक मूसा है, एक हारून है और उसके प्रार्थना करने वालों में शमूएल भी है। यहोवा को पुकारते थे, उनकी सुने लेता था। कारण जानते हो, बहुत से लोग यहोवा को पुकारते थे। छुड़ाए गए लोग लाखों में यहोवा को पुकारते थे, लेकिन ऐसे कुछ लोग पुकारते ही प्रभु सुनता, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, परमेश्वर के कहने पर चलते थे, परमेश्वर का हर वचन को इतने आदर के साथ स्वीकारते थे, उस पर चलते थे। वो बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चेतावनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। मेरा कहने की मालूम जरूरत नहीं है, मैं सोचा वो लिखा नहीं, मैं कुछ पढ़ के नहीं आता ना, वो लिखा है। क्यों है ये क्यों है? परमेश्वर की महिमा में चलना और उसके वचन के अनुसार कदम बढ़ाना। There is no other way that we can please the heart of God. परमेश्वर को हृदय को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा में चिल्लाने से, 3 घंटा भाषण देने से नहीं होता। अगर मैं मेरे काने लगाकर सुनता उसकी वाणी को, धीमी होगा वो, लेकिन वो मीठी वाणी है हमारे हृदय से, and I care to listen and obey. Oh hallelujah! My feeble worship will sound like the loudest of trumpets in heaven. मेरी धीमी आवाज में मेरी जो आराधना है, वो इसे तुरही की ध्वनि समान स्वर्ग में सुनाई देगा और स्वीकृति पाएगा। वे उनकी चेतावनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे, इसके कारण वे पुकारते थे और परमेश्वर उनकी सुनता था। हम आगे बढ़ते हैं, हम इस्रा में चले जाते हैं। इस्रा 6:14। तब यहूदी पुरनिये हागे नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा खुसरुदारा और अत्रछत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। खत्म हो गया।
वो ऐसा लिखा है, मेहनत तो बहुत किया नहीं है। मैंने वो उधर एक आगे पीछे भी एक वचन होगा। एनीवे मैं कहता हूँ, और क्या लिखा है, क्या मैं पढ़ना चाह रहा हूँ मैं बताऊं। ये लोग कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन जो निर्देश और आज्ञा उसको भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, कौन है? हग्गाई भविष्यद्वक्ता है, जकरिया भविष्यद्वक्ता है, उनके जो सलाह है, उनके जो निर्देशन है, उनके अनुसार वे लोग मंदिर बांधते थे। आपने मिला नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं ऐसा सोच के कुछ भी लिखता, मुझे लगा वो वचन वैसा है, लेकिन आप धीरे धीरे वो वचन और एक बार पढ़ोगे मेरे लिए। तब यहूदी पुरनिये हाँ हग्गाई नबी, हाँ, अरे बाप रे, मैं ये पढ़ा क्यों नहीं है, मैं वो सुना ही नहीं, तो लिखा है हग्गाई नबी। सॉरी, मैं सोचा है कि वो हग्गाई नबी उसमें आया ही नहीं। हाँ ठीक, पढ़िए। और इद्दो के पोता जकरिया, हाँ, ये दोनों शब्द मैंने पढ़ा है। अभी आपको पता चला ना कितना ध्यान से मैं प्रचार करता, उसको पीछे के सब मैंने सुना, और ये हग्गाई नबी और जकरिया का मैंने सुना है। क्या we may put in all our efforts to build, पूरे मेहनत से हम यत्न करेंगे बांधने के लिए, लेकिन वजन से हट करें तो यीशु ने कहा वो बने नहीं रहेगा, सुंदर दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देगा। मकान बना सकते, रेती के ऊपर भी बन सकते हैं, नहीं है? गहराई में जाकर चट्टान पे नींव डालकर भी बना सकते हैं, और यीशु ने उसकी व्याख्या करके दिया, जो मकान खड़े रहेगा तूफान और आंधी का सामना करते हुए और बाढ़ में और जल प्रलय में, वो मकान है जो वचन के ऊपर बनाया गया हो। नहीं, हम कहते कि जकरिया और एसरा के समय में मंदिर दोबारा बनाया गया, नेहम्या के समय में पूरा उसका वॉल, क्या बोलते उसको, शहर बना, पूरा बनाया गया। हम बड़े हिम्मत से बात करते हैं और बोलते कि 52 दिन में बना गया, हम भी बनाएंगे, हम ऐसे हैं, लेकिन उसके पीछे एक रहस्य है, वो है वो लोग अपने मनमानी से कुछ नहीं किया, अपने आप को खुश करने के लिए कुछ नहीं किया। It's not for pleasure, it's not for fun, it's not for some joy and some good feeling. वो अपने खुशी के लिए, आनंद के लिए, उन्माद के लिए नहीं। परमेश्वर की जो नक्शा है, परमेश्वर की जो रूपरेखा है, वह भविष्यद्वक्ता उनके द्वारा प्रकाशित किया गया और उसके अनुसार उन्होंने बांधा। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी इतिहास में आते हैं। दूसरा इतिहास 34 का 18 से 21। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिलकिय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिलकिय्याह, शापान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और असायाह नामक अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी ओर से और इस्राएल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। राजा को इतना तो समझ में आया कि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है, पितरों ने परमेश्वर के कहना मानकर नहीं चला है, उसके कारण परमेश्वर क्रोधित है और उनको दंड दिलाने पर है। लेकिन या राजा इसको अच्छा से समझना चाहा। एक बार पढ़ा था ना, सुनाया था उसको, नहीं है? बाद में हम जानते हैं कि he wanted the true interpretation, सही व्याख्या उसको जानना है। हम पहले हमने पढ़ा था जो वचन सुनाया गया इस्रा के द्वारा, तब लोग थे वो हाँ उसको समझाने के लिए। धन्य है ऐसी कलीसिया और ऐसे लोग जो बहुत अध्याय पढ़कर छोड़ देता नहीं है,
प्रभु से मांगते रहता, प्रभु तू मुझे बातें कर, तू मुझे समझा, तू क्या ये वचन से हमसे बात करना चाहता। पूछेंगे और वो बहुत खुशी से हमें समझा देगा। वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन में दिलचस्पी रखता है उसको ही उसमें खोजना है। हम सुन के जाएंगे, कुछ लोग खोजेंगे उसमें छिपी हुई अद्भुत की बात है। राजा को यकीन करना है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता। हमारे हृदय में भी ऐसा आग्रह बने लगे। हम यिर्मयाह में चले जाते। पिछले दिन मैंने कहा था, ये यिर्मयाह के प्रभाव में आया था। हर राजा लोग, वो भी मैं बताता हूँ, जितने भी राजा लोग जो परमेश्वर के मार्ग में चले थे, परमेश्वर के हित के अनुसार राज्य किए थे, वे लोग नबियों का सुनते थे। और यह यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का सुनने वाला एक राजा है। यिर्मयाह से परमेश्वर ने जो भी बात किया, ये करना है, ये बनाना है, वो यिर्मयाह ने नहीं किया, वह ये योशिय्याह राजा ने किया। तो जब हमसे प्रभु बातें करता है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो शायद हम सबके लिए है। झागुडो कर आप सुनता है और वो आप मुझको सुनाता है, वो मेरे लिए भी होगा, वो पूरे कलीसिया के लिए भी होगा। यिर्मयाह क्या कहते सुनेंगे हम 15-16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। ये परमेश्वर का वचन को हल्का से नहीं लेने वाला था। ये परमेश्वर का वचन का महत्व को समझता था। जैसा एक वचन आता, उसको वो इतने भूख से खा लेता। ये प्रभाव, ये स्वभाव का प्रभाव ये राजा को ऊपर गया। इनके पहले के राजा लोगों को भी मालूम था वो अच्छा बांधा हुआ है, व्यवस्था है, मंदिर में ऐसे आराधना करना है, तो भी उन्होंने ऊंचाई में बाल के लिए और आश्चर्य के लिए सब वेदी बना कर रखे नहीं है। लेकिन ना, ये भविष्य तक था जो उसको चलाता, उसको अगुवाई देता, उसका हृदय का ये स्वभाव था। कभी कभी हम कुछ लोगों का अनुकरण करें, सही व्यक्तियों का अनुकरण करें तो उसमें फायदा है। इसलिए पौलुस ने कहा, तू मेरा अनुकरण करो। There are plenty of people who really influence us and inspire us. वो गलत नहीं है। पिछले दिन हमने पढ़ा, मेरे संगी कौन होगा? जो परमेश्वर का वचन को आदर करते और भाई मानते हैं। नहीं है, in that company you will be built up. ऐसे संगति में आप बनाया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी इतिहास में आता 34 का 29 से 30। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को इकट्ठा होने को बुलवा भेजा। राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसमें की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। राजा ने पहले सुना, राजा को सुनाया गया, राजा ने खुद पढ़ा, राजा ने उसके व्याख्या समझने के प्रयास किया और राजा ने सबको बुलाकर ये बात सुनाया। He is a true servant of God. वो एक सच्चा परमेश्वर का दास है। और उस कहते, जो भी मैंने प्रभु से पाया उसमें से कुछ भी चीज मैंने छुपाया नहीं, कुछ भी चीज छुपाया नहीं। अगले साल का कन्वेंशन के लिए मैं डायरी में लिख के नहीं रखा। I passed it on. When Paul stands in God's presence, oh hallelujah,
He will not be counted guilty of covering up or not disclosing God's counsel. ये पौलुस परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहेगा, उसके ऊपर कोई दोष आरोप नहीं कर सकता। इसने सब कुछ नहीं बताया, कुछ कुछ छुपा के रखा अपने लाभ के लिए। हम कलीसिया में आते हैं कि हमारी प्रार्थना की कोठरी में जगह नहीं है, उसके कारण नहीं आता। Maybe God chooses to speak to us through His Spirit in the church. कभी कभी परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कलीसिया से बातें करता होगा, नहीं है? ये सुनाना हमारा धर्म है, उसमें आशीष है। बाद में हम देखेंगे पूरा देश पश्चाताप करता, पूरा देश में जागृति आता। If this were to remain confined to the king, God's will would not have been accomplished in that land. अगर ये राजा मुझको मिला करके उसको पकड़ के रखता, तो देश पूरा आशीष नहीं पाता, जागृति नहीं पाता। Sometimes what God speaks to us dearly, even if people may not appreciate it, it could be for His people. जब कभी प्रभु हमसे बातें करता, लोगों को अच्छा भी नहीं लगा, वो फिर भी वो शायद परमेश्वर कलीसिया से बात करने के लिए दिया भी होगा। हम हमारे लिए अपनाते हैं और हम औरों के साथ बांट लेते हैं। इसकी सुंदर बात यह है कि ये राजा आकर ये पढ़ो, तुम लोगों ने गलती किया, तुम्हारे पितरों ने गलती किया। सबसे पहले वो स्वयं अपना वस्त्र फाड़ता है, वो रोता है, वो दंडवत करता है। वही सुंदर आदर्श है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 34 का 31। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों का पालन करूंगा और इस वाचा की बातों को जिस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। 32 भी पढ़ा। फिर उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसे ही वाचा बंधाई, और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था उसकी वाचा के अनुसार करने लगे। Example is set by the king, नहीं है? Leading by example इसे कहता है। राजा ने सबसे पहले अपने आप को समर्पित करता, उसका प्रभाव लोगों को ऊपर पड़ता। आप में से एक लोग हैं जिसको कोई आदमी आपको प्रभावित करना, प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देने की कोई जरूरत नहीं। आप प्रभु में बोलते हैं। मैंने कई बार ये बात को बताया है। मैं कभी कभी कुछ ऐसे वीडियो देखता and suddenly I latched on to one man. ये मेरे जीवन का अनुभव है, and I know him worshiping the Lord in the fullness of the Spirit. I don't know what happens to me. I get lifted up. कई बार मेरे जीवन में हुआ है। एक मनुष्य ऐसे आत्मा में भरपूर होकर, आवाज की बात नहीं कर रहा मैं, आवाज से मैं बहुत दूर रहता अपने आप को। आवाज गलत है उसके कारण नहीं। Quite often I spot a man is flowing in the spirit and worshiping the Lord from the bottom of his heart. कभी मुझे लगेगा मैं क्या करता है, suddenly I get lifted up. कभी कभी आपका दृष्टांत से कुछ लोग प्रेरणा पा सकते हैं। कुछ लोग नजर उठा के देखने लगे। हम आगे बढ़ते हैं। ये राजा ने सिर्फ वचन के सामने अपने आप को झुकाया नहीं, वचन के सामने सिर्फ पश्चाताप अपने आप नहीं किया, लोगों को प्रोत्साहन दिया ये काम करने के लिए। हम आते हैं deuteronomy में, व्यवस्था विवरण 31 का 9। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवी याजकों को जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। ये मूसा ने अच्छा काम किया। विदा लेने से पहले मूसा को पता चला कि ये सबका हाथ में आए, लिखित ग्रंथ था, लेकिन मूसा ने निर्णय लिया नहीं, इसको कॉपी मारते हैं, इसको लिखता है, याजकों का हाथ में ये बने रहे, प्राचीनों का हाथ में ये बने रहे। मुझे पतरस का याद आता, पतरस कहता अभी मैं मरने पर हूँ, मरने से पहले मैं और एक बार
तुम्हें याद दिलाना चाहता, जितना मैंने तुझे सिखाया, जितने उपदेश मैंने दिया, और एक बार मैं तुझको याद दिलाना चाहता, जिताना चाहता। That is the desire of a saint. Amen. आज मैंने परमेश्वर के शब्द से पढ़ा कि मेरे पास बहुत कम समय है। ऐसा वो कहता, मैंने नहीं कहा, बहुत कम समय है। ये कम समय में मुझको बहुत सारे चीज कलीसिया को सुनाना है, याद दिलाना है। इसके लिए मेरे पास एक पल भी नहीं है नष्ट करने के लिए है। इसलिए मैं बीच पर घूमता, सब जगह जाता। शरीर में कमजोरी है, क्लेश है, बीमारी है, मैं कुछ नहीं सोचता, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास अधिक समय नहीं है। These are the true saints of God. ऐसे लोगों के हृदय में ऐसे ख्याल है लोगों का। इसलिए मूसा को देखो, परमेश्वर के संग चलकर मूसा का हृदय का जो बोझ है उसको उसने अपनाया था। उसका परमेश्वर के हृदय का जो बोझ है, परमेश्वर के हृदय में जो ख्याल है, उसके काम से मूसा में आया था। Blessed be the memory of Moses. उसका 13 और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखें कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहें जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो। Let it not remain limited or confined to your generation and your family. सिर्फ आपके परिवार के लिए, आपके पीढ़ी के लिए नहीं है। Amen. Pass it on. Leave a legacy. Amen. बढ़ते रहो। Amen. दृष्टांत बनो, आदर्श बनकर रहो। Amen. Let the generations to come be inspired. मैं कोई किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं कभी कभी आशीर्वाद को याद करता, वो मुझको नहीं जानता। I remember him at times. तो मुझे याद आता, और उसमें इतना धुन, इतना हिम्मत, परमेश्वर के लिए ऐसे खड़े हो जाता सिंह समान। मैं क्यों ऐसा पढ़ा है? Is this not my God as well? उसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर नहीं है क्या? And my walk and my example keep inspiring the generations to come. Amen. आने वाले पीढ़ी को उत्तेजित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, amen, हम बने रहे इसके लिए वचन। amen. ये वचन वो संदूक का भीतर रखने से बात नहीं बनता, वो सबको पता चला। बोला डिस्ट्रीब्यूट, बांटो, सबके पास जाए, बच्चे भी पढ़े, नहीं है, ताकि अनुग्रह प्राप्त कर वे लोग नष्ट न हो जाए। जिस देश की वायदा मैंने किया है वहां जरूर वो लोग पहुंचाया जाएगा। अगर वचन के अनुसार नहीं चलते तो वे लोग वहां प्रफुल्लित नहीं होंगे। They shall not flourish and prosper even in the land of the promise if they ignore my words. मेरे वचन का अनादर करे तो वो लोग जो देश मैं उनको दूंगा वहां भी वो लोग प्रबल नहीं होंगे, प्रफुल्लित नहीं होंगे। मैं आगे बढ़ता है। दूसरे इतिहास में चले जाते हैं 34 का 33। होशिया ने इस्राएल के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इस्राएल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। ये कुछ दिन की बात नहीं है। This is not what happens on the 31st of December. कि साल के अंत में होने वाली ये बात नहीं है, और on the last day of the convention, तो महासभा के अंत में होने वाली बात नहीं है। जीवन भर उसका समर्पण और प्रतिष्ठा बने रहा, और उसने एक सुंदर बात किया जो परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, ढा देना, मिटा देना। मिटाने के सिवाय, ढा देने के सिवाय बांधने का ज्यादा अर्थ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बांधा, लेकिन उन्होंने ऐसे गंदे चीज को मिटाया नहीं। यहाँ ये राजा ने ये निर्णय लिया कि शैतान के जो भी है, दुश्मन का जो भी है,
उसको पहले खत्म खत्म करें। किया। ये यस। जिस परमेश्वर की आराधना के लिए कहीं ना मानने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया, वैसे लोगों को भी उसने चलाया, प्रेरणा दिया। नहीं है? यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह 7:4, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। ये यहोवा का मंदिर है, बाकी किसी के ऊपर भरोसा ना रखना। राजा को मालूम था यहोवा का मंदिर अच्छा करना, उसका क्या करना, मरामत करना सब अच्छा है, लेकिन बाकी कुछ रहना भी नहीं चाहिए। नहीं है? यही परमेश्वर का मंदिर है, यही परमेश्वर का मंदिर है। 10 तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो हम छूट गए कि ये सब घृणित काम करें? ये वचन मुझे हिलाने वाली वचन है, उसका एक कारण है। बहुत बचपन में एक बार मैंने प्रभु को उस स्थिति में बैठकर मैं बहुत ऐसे सवाल उठाया, तब ये सवाल, ये उत्तर मेरे पास आया, मुझको पूरा हिला। तू आता है कलीसिया में, तो बहर में आता है, गीत गाता है और परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है, बोलते मैं उद्धार पाया हो, उसके बाद में तू क्या करता? सोमवार से शनिवार भी है ना, तब समझ है चर्च में क्या आक्रोश है, क्या उन्मेष है, क्या उत्साह है। ये बात तुम्हारे जीवन में सप्ताह भर तो होना चाहिए, जीवन भर होना चाहिए। उसको बहुत तोड़ा था ये वचन, मैं बड़े अक्षरों में लिख के क्या फायदा है। डायरी में ये बहुत लंबा अक्षर है, इसको रेड से मैंने हाईलाइट किया मेरे बाइबल में। इसके लिए आते हैं क्या पूछता, बहुत कुछ है उसमें में पढ़ता। तेरे दिल में दया नहीं, तेरे दिल में करुणा नहीं, तो न्याय करता, तो बहुत कुछ करता, और तू इधर स्तुति आराधना, उद्धार पाया, उद्धार मेरा यीशु है। नहीं है? इसके लिए राजा को पता था ये सिर्फ आराधना करने से भी नहीं होता। आमेन, आमेन। ये बड़ा बड़ा भाषण देने से भी नहीं होता। तो देखो फाट में पश्चाताप के साथ, आमेन, मेरे चुने मनुष्य को मार डालने के लिए, रोज मार डालने के लिए, जैसे पौलुस ने किया, वैसे कहे तो कहते तेरा आराधना का कुछ अर्थ है। तो कहते कि ये वेस्टिंग योर टाइम, ये फूलिंग योरसेल्फ। ये वचन आप लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए था, अभी भी मैं उसको स्वीकारता हूँ। To search my heart and make sure that I worship the Lord, I praise the Lord as He desires me to do. परमेश्वर जैसा आग्रह करता, जैसे चाहता, वैसे मैं उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो। ऐसा मेरे हृदय में तमन्ना है। प्रभु मेरी सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। उसका 14, इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा में शीलो की सी कर दूंगा। इतना गौरव से करते हैं, अहंकार से कहते हैं हमारा मंदिर है। इस्राएली जनता बोलता था कि हमारा संदूक है। प्रभु कहते हैं इससे कुछ फायदा नहीं है। मंदिर तब मंदिर बनता ये परमेश्वर के जन सही आराधना करता, आज्ञा पालन करता, पश्चाताप करता, समर्पित करता। संदूक बैल का संदूक तब बनता है जब परमेश्वर के कहने मानकर मैं आगे कदम बढ़ाता, नहीं तो संदूक परिस्थिति के हाथ में आ जाएगा। Even the ark of the covenant can be snatched away by the enemy by lifting the Bible up, or even keeping it on my head, or reciting the verses throughout. Will not invoke God in heaven, may not invoke. वचन उठाकर सर पे रखने से, लेके चलने से, पूरा वचन पर हाथ करने से जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, हमारी ओर से खाली करेगा। तो मंदिर मंदिर कहता,
संदूक कहता है, बाइबल कहता है, वचन कहता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन वचन के आधार बनाया जा रहा है, बांधे जा रहा है। सही हमारी आराधना सही होगी, परमेश्वर प्रसन्न होगी, वही सुगंध धूप बलि सी आराधना है, प्रार्थना है। आगे बढ़ता है यिर्मयाह 6:20, मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। ये सारी चीज ये द्रव्य यिर्मयाह ने लिखा, यिर्मयाह ने नहीं लिखा, बारूक ने लिखा। यिर्मयाह को एक दास मिला था, एक अच्छा दास था, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। बारूक के बारे में मैं कभी तो कुछ बोलूंगा। बारूक मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाल रहे इन दिनों में, तो छोड़ो। और ये सब राजा ने पढ़ा है, दूसरे राजा लोगों को भी पढ़ के सुनाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो आया वो बेकार निकला, लेकिन इसने सुना, उसको पता है कि दिखावट से कुछ बात नहीं बनता। नहीं, परमेश्वर की कहना मानना, वचन के आधार पर चलना, आना। मेरे दिल की बहुत बड़ी फाइट ये होता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ, मैं सही आराधना कर रहा हूँ। ऐसे सोचने वालों के विषय में यीशु ने कहा, वे लोग सब आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने आराधना किया, उन्होंने ये नहीं किया कि 3 घंटा भाषण किया। पहले मैं 3 घंटा 4 घंटा से भाषण देता था, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए मैंने काम किया उसको। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बूढ़ों को भी बुलाया था, नहीं है, हम कितने बीमारों को छांगा। यीशु कहते नहीं, मैं तुमको जानता नहीं, ऐसे नहीं कहता, मैं तुमको कभी जाना ही नहीं। That is very very hard। बहुत महान कार्य नहीं किए तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बहुत महान कार्य नहीं किए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली एक आराधना, आमीन आमीन, उसका कहना मानने वाला, उसका भाई मानते, गलतियां कबूल करते, पश्चाताप, दंडवत करो उसके समूह का। हम आगे बढ़ते हैं, 14 के बाद पढ़ते हैं। चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उससे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। जो वो तो 3 दिन उपवास करेगा तो होएगा क्या? अरे आप कैसे परमेश्वर के ऊपर प्रभाव डालोगे? आप कुछ उपवास करने से प्रभु प्रसन्न होता है, वो दान देने से प्रभु प्रसन्न होता है। दाऊद बोलता ऐसा होता तो मैं कितना बलि चढ़ा सकता था, कितने जानवरों का। बोलता ऐसे सब बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। आपको पता है, एक मनुष्य परमेश्वर का कहना मानने से, परमेश्वर के सलाह को सुनाने से, ना सिर्फ एक राज्य, एक पूरा देश कम से कम कुछ सालों के लिए परमेश्वर के मार्ग में से होकर चला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जीवन। You could be that man in your family। आपके परिवार में वो व्यक्ति आप हो सकता है, आपकी कलीसिया में वो व्यक्ति आप हो सकता है। To influence others, to listen to God, to hear to His counsel। दूसरे को ऊपर, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल, प्रभु की सुनो, प्रभु की कहना मानो, एक दूसरे को प्रोत्साहन, उससे बहुत बड़ा अनुग्रह है। डांटना पड़ा तो डांटो, उसमें अनुग्रह है। आगे बढ़ते हैं, वापस हम यिर्मयाह में चले। यिर्मयाह 7:22 से 26। क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी थी कि मेरे वचनों को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा
और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी पे चलो। मैं तुम्हारा परमेश्वर बने रहना है और तुमको मेरी प्रजा बनकर रहना है, तो तुम्हें कोई बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, कोई उपवास रखने की जरूरत नहीं है। मेरी कहना मानोगे, आमीन आमीन, मेरे इशारे पर चलोगे तो तू मेरा जन, मैं तेरा परमेश्वर। कुछ भी करो, किससे भी प्रार्थना कराओ, सीधो कौन सा भी सभा में जाओ, कितना भी उपवास रखो, मैं कुछ भी करने की कोशिश ना करे, मुझे लगेगा कि मैं परमेश्वर का जन हूं, लेकिन प्रभु कहते तू मेरा नहीं। वो क्रूर परमेश्वर है क्या? नहीं है। परमेश्वर को मालूम है दो ही मार्ग है, एक तो मेरा मार्ग, दूसरा शैतान का मार्ग, उसके बीच में कोई मार्ग है ही नहीं। इसलिए प्रभु कहता है तू मेरा कहना नहीं मानते, उसका मतलब है तू शैतान का सुनते हो। मैं दोनों का नहीं सुनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। If I shut my ears to heaven's voice, my ears remain open to the devil's voice and counsel. जब स्वर्ग की वाणी के लिए मैं मेरा कान बंद करता, तो मेरा दोनों काने खुला रहता है शैतान की वाणी और सलाह के लिए। I cannot reject that and I cannot reject this. ये दोनों मैं तिरस्कार करके रह ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु कहता ये पुल टूट पड़ा है, खतरा है, अभी लगेगा मार्ग बहुत विशाल है, लेकिन खत्म हो जाओगे। इसके लिए sometimes we need to counsel each other, warn each other. इसलिए वे एक दूसरे को चेतावनी देते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो तो तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे न बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यद्वक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी न अपना कान लगाया। उन्होंने हट किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराई की है। Who will listen to the lamentation of God's heart? परमेश्वर के हृदय के विलाप को कौन सुनता है? या कुछ प्रचारक लोग भी बेवकूफी से कहते हैं जूना नियम का परमेश्वर बड़ा क्रूर है। जूना नियम का परमेश्वर कहता मैं बेशर्म होकर तेरे पीछे आते रहा, मैंने चेतावनी दिया तूने नहीं सुना, खतरा है मैं बात मैंने बताया फिर भी तूने नहीं सुना, मैं भविष्यद्वक्ताओं को भेजते रखा, नहीं है उसको पहले मैं अभिषिक्त राजा लोगों को भेजते रखा, तूने अनसुनी किया, नहीं है उसके पहले थे न्यायिया, तूने नहीं सुना, खतरे के मार्ग को तूने अपनाया है। You deliberately chose the way towards destruction. नाश के मार्ग को तूने चुन लिया। कितने बार मैंने मेरे दास के द्वारा बात कराया, दासों के द्वारा बात कराया, चेतावनी दिया, मेरा वचन दिया। ये परमेश्वर क्रूर है, वो दया का सागर है। आमीन। No one cares as he cares. Yes, Lord. No one chases us as he chases us. कोई भी हमारा पीछा नहीं करता जैसा वो करता। आगे बढ़ता 31 में जरा जानता। और उन्होंने हिन्नोम वंशों की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी थी। Look at these people. They are trying to buy God. वो परमेश्वर को खरीदने के लिए क्या नहीं करता, अपने मार्ग को नहीं सुधारेंगे, परमेश्वर का कहना नहीं मानेंगे, अपने बच्चे को बलि चढ़ाएंगे, वो उससे वो खुश हो जाएगा, ऐसा उनको लगता। You cannot impress God. तो प्रकाश भाई ऐसा देखते, वो तो
बाल के लिए है ना, बाल के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए भी वो लोग कैसे करते थे। They thought they can fool him, they can buy him. वो घूस नहीं लेता, एक स्वार्थ लाभ के लिए अपने बच्चे को जलाने के लिए भी वो तैयार हो जाता। परमेश्वर कहता है मैंने नहीं कहा। ये राजा को मालूम था, राजा को भी ये बात बताया गया था। हम आगे बढ़ के देखते हैं, हम लेवी व्यवस्था में चले जाते हैं। 20 का 1 से 5। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों में से या इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उस पर पथराव करे। मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसके लोगों में से इस कारण नष्ट करूंगा कि अपने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तो मैं स्वयं उस मनुष्य को उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ विचार करे, उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नष्ट करूंगा। इन्होंने देखा मिस्र देश में वो लोग अपने कार्य साथी के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नरबली करते थे मोलेक के लिए। इनको लगा हम भी ऐसा ही करेंगे। ये लेवी व्यवस्था का पुस्तक यिर्मयाह के पहले लिखा है। आमीन। ये पुस्तक था, इसमें लिखा है कि आई हेट इट, मैं उससे घृणा रखता हूं, नफरत करता हूं। नहीं है, कभी नहीं करना। व्यवस्था का पुस्तक अगर पढ़ते उसके सामने तरतराते तो कभी नहीं, परमेश्वर के चरित्र अपने बच्चे लोगों को नहीं चलाते, जस्ट टू प्लीज गॉड। अभी मैं जो बोलना रिकॉर्ड में आएगा तो भी माफ करें। Some people suggest to 40 days by now. कुछ लोग कहते हैं कि 21 दिन, कम से कम 7 दिन तो उपवास रखो, सारी बात हो जाएगा। अच्छा लगता है मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं करता नहीं ना, लेकिन करना मुझे अच्छी बात है। आप 100 दिन उपवास रखो, परमेश्वर के कहना नहीं मानते। ये तो बाल बच्चे को बलि चढ़ाकर भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। या fools trying to appease God by doing certain things। कुछ करके हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। तो वो कहते क्यों बलि चढ़ाते हैं? अपने आप को बलि चढ़ाते, offer yourself as a living sacrifice, day by day। Walk with me, walk in my ways। मेरे संग चल। यीशु को पूछा लोगों ने, अरे तुम्हारे चलो लोग क्यों नहीं उपवास करता? यीशु ने कहा, अरे उनके पास कौन है? दूल्हा। यीशु के संग चल के उनको समय ही नहीं मिला। उसका मतलब ये नहीं कि अभी उपवास नहीं करना, उपवास करना है, उपवास में बैठना है, इसमें बहुत लाभ है, लेकिन उसके लिए शर्त है, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन को पहले। आमीन। आमीन। तो हम सब पवित्र लोग हैं नहीं? मैं सच बोलूं तो बहुत लोगों से डरता हूँ, बहुत मैं डरता हूँ, क्योंकि पवित्र आदमी कभी भी अपने आप को पवित्र नहीं समझता। पवित्र आदमी परमेश्वर के सम्मुख आता है, बार बार परमेश्वर के सम्मुख आता तो उसको पता चलता। जैसा अय्यूब ने कहा, परमेश्वर कहता है तू पवित्र निष्कलंक है। अय्यूब कहता है मैं अपने आप को मिट्टी पर गिरा देता और मैं बस चलता, मैंने तुझको जाना नहीं, इसीलिए अब मैंने तुझको देखा। A glimpse of His glory will bring me to my knees। उसके महिमा के एक झलक का दर्शन भी मैं पाऊं तो मैं मेरे घुटने पे आऊंगा।
हम आगे बढ़ते हैं। हम यिर्मयाह में चले जाते हैं 32 का 35। उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलक के लिए होम किया, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी। आगे बढ़कर इन्होंने मोलक के लिए भी बलि किया, इसलिए राजा क्रोधित होकर सारे वेदियों का टुकड़ा टुकड़ा किया। दाऊद ने भी नहीं किया, हिजकिय्याह ने भी नहीं किया। ये लड़का 8 बरस में सिंहासन पर बिठाया गया, लेकिन उसकी एक माँ थी, मैं उसके लिए एक भविष्य था। And blessed indeed are you if there are people to correct you and to counsel you. आप धन्य लोग हैं अगर आपको कोई मिले सलाहकार के रूप में, भूल सुधार करने के लिए डांटने वाला कोई मिले, आप सौभाग्यवान हैं। इसके लिए तिमोथी को पौलुस कहता, डांटो, तू कम उम्र वाला है, मत सोचो। तो उसको डांट के दिखा देगा कि मैं महान बड़ा बिशप हूं, ताकि वे मिट ना जाए। ये truly love a person will keep on correcting, amen, and sometimes shouting, amen. अगर एक आदमी से सचमुच प्यार करना, आप डांटोगे, amen, करेक्ट करने को कोशिश करो। आप लोग नहीं करता, उसका मतलब है कि आप लोगों से प्यार नहीं करता। वो आगे बढ़ते हैं। हम यूहन्ना में चले जाते हैं 4 का 23 और 24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कभी कभी ये भाग पढ़ता तो मुझे ऐसा लगता, परमेश्वर को खुश करने वाले, आराधना करने वाले लोग विरल है। तो ढूंढना क्यों नहीं है? लेकिन परमेश्वर चाहता है। कभी कभी मैं बोलता था कि परमेश्वर को हमारी आराधना की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मैं हमेशा बोलता, क्योंकि कोटि कोटि सौ लोग आराधना है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे जन मेरी आराधना, ताकि शैतान लाभ न उठाए, शैतान से वे धोखा न खाए। It's not that he is lacking worship, आराधना की कमी है स्वर्ग में इसके कारण। हम स्वर्ग की आराधना आधा पल के लिए देखोगे तो आपको पता चलेगा हमारी आराधना कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने इसे दर्शन पाया, they will never forget it, man, all their lives, जीवन भर उसको आप भूल नहीं सकते। ऐसी आराधना के बीच में हमारा परमेश्वर विराजमान है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे जन सत्य में और पवित्रता में मेरी आराधना ढूंढता है। और ये लड़की गिरी हुई होगी शायद, आमेन, बेकार औरत होगी, ये सही आराधना करेगी, आमेन, यस, वो शमरिया के पहाड़ी को ढूंढ कर नहीं जाएगा। इसलिए के पहाड़ में उसको अनुमति नहीं है। यीशु कहते तुम पहाड़ों को छोड़ो। Every valley of mine becomes the tallest and the mightiest mountain of God when I worship Him in the deepest of my valleys. मेरे सबसे गहरा तराई में जब मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा तो वो तराई परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ऊंचा पहाड़, सिय्योन पहाड़ की चोटी बन जाएगी। And the Spirit compels me to say that the worship is only on the mountain top. पवित्र आत्मा निर्बंध लगाता है कि तू जान ले आराधना सिर्फ पर्वत की चोटी पर होती है। It's not a physical mountain. Amen. That is where the zenith of His glory dwells. परमेश्वर की महिमा की पूर्णता वहाँ है। Amen.
से समुद्र की गहराई में भी, आमेन, योना को पूछो वो बोलेगा। हाँ उसने किया यस। हाँ ये प्रभु कहता मेरा पर्वत सिय्योन पर्वत सारे पहाड़ों से ऊंचा, अति ऊंचा है। आमीन। हाँ the weakest, most frail saint gets onto his knees and worships God in truth and in spirit. He will be elevated and transported to be on the zenith of God's mountain. आमीन। ये कमजोर में नहीं है, पवित्र आत्मा में जब परमेश्वर की आराधना करता वो अनजान होंगे तो भी स्वर्गदूत लोग उनको उठा देंगे और परमेश्वर की महिमा के पर्वत के चोटी पर खड़ा रखेंगे। यीशु चाहता कि हमारा अनुभव वैसा हो। That be our experience in our worship। आगे बढ़ता यूहन्ना 6:63 आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। क्या है आत्मा और क्या जीवन है? क्या आत्मा है क्या जीवन है? मेरा वचन। आमीन। हाँ 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 वो मेरे को कहता है तो आत्मा में आराधना कर, नहीं है सत्य में आराधना नहीं है। यीशु कहते मेरा वचन ही सत्य है, मेरा वचन ही आत्मा है, मेरा वचन ही जीवन है। आमीन। वचन के आधार पर आराधना करना ही सत्य में और आत्मा में आराधना। Yelling and shouting may not amount to anything if I do not stand on the word of God। फिर परमेश्वर के वचन को नींव बनाकर मैं खड़ा रहता तो मेरे ज्यादा चिल्लाने से भी फायदा नहीं। It will not penetrate this sin। ये चत्तु को फाड़ कर वो नहीं जाएगा। ये will not in the least time try to imply that I am a true worshiper। मैं आपको ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करता कि मैं अच्छी तरह आराधना करने वाला हूँ। ये मेरे दिल का चाहता है। As the Spirit of God has convicted me and convinced me that my worship is found wanting। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे यकीन हुआ कि मेरी आराधना में कमी है। There is more to my worship than I think। Amen। कि क्या है? जितना मैं समझता हूँ उससे अधिक है। Amen। प्रभु की चाहत है मेरी आराधना। हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 17:17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अभी हम यूनानी में पढ़ के आया, याजक लोग अपने आप को पवित्र करना चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग पूरा पूरा पवित्र किए जाएंगे। ये सब हमने सुन के आया। अरे यीशु कहते हैं मेरा वचन ही सत्य है। ये सत्य है नहीं लिखा है, उससे वो पवित्र नहीं लिखा है। और एक बाद में लिखा है। हाँ सत्य के तो ये वचन ही है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के तेरा वचन वो भले वो लिखा है ओके सत्य के द्वारा आमीन उसको पवित्र कर। हाँ we are sanctified by His word। आमीन आमीन। Not because of the many things that we do। बहुत बड़े बड़े काम हमने किए उसके कारण। We have internalized the word of God। परमेश्वर के वचन को हमने हृदय में ग्रहण किया, स्वीकारा, वो हमें पवित्र करता है। आमीन। Now on the washing यस मुझे 2 बार 3 बार बपतिस्मा लेता है। उससे यीशु ने कहा अगर मेरा वचन तुझ में बने रहता और तू मेरे वचन में बने रहता तो तेरी बात में सुनूंगा। My word abides in you and you abide in my word। My ears will be tuned to you। इसलिए हमने पढ़ा कि ऐसे लोगों की प्रार्थना प्रभु बड़ी खुशी से सुनते हैं। यस ये आमीन। हारून था, मूसा था, शमूएल था। यस हम आगे बढ़ते हैं। हम रोमियो में चले जाते हैं 15:4 से 6।
जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। जब यह लिखता तब उनके पास यूनानियमी था, समझे? यूनानियमी था और पवित्र आत्मा कहता है पौलुस के द्वारा जो भी लिखित वचन है वो सब हमारे शिक्षा के लिए, हमारी शिक्षा के लिए। तो हमने हमारा समय बेकार में व्यर्थ में नहीं गंवाया ये यूनानियम को सब पढ़ के। वो व्यवस्था विवरण हो या निर्गमन हो या वो राजाओं की किताब हो या इतिहास की किताब हो, वो पढ़कर हमने हमारा समय बर्बाद नहीं किया। यस लॉर्ड। हाँ, ये सारे जितने भी हम सुन के आए हैं वो हमारी शिक्षा के लिए। There is nothing that is irrelevant to us. ऐसा कुछ भी बात नहीं है वो हमारे जीवन के संबंध नहीं रखता है। It is the word of God, ये परमेश्वर का वचन है, संपूर्ण वचन है और ये वचन हमारी शिक्षा के लिए और किसके लिए है? लिखी गई वो हमारी शिक्षा के लिखी गई। हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा हमें प्रोत्साहन देता है ये वचन, हमें हमारा धीरज बढ़ाता है। धीरज और पवित्र शास्त्र से प्रोत्साहन पाकर पवित्र शास्त्र ही हमें उत्तेजित करता है, उससे प्रोत्साहन पाकर हम ऐसा सीखेंगे उसकी आराधना करने के लिए एक चित्त से, एक मन से, एक ही आत्मा में। उसके बारे में यीशु ने कहा जो सत्य में और आत्मा में। ये वचन परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के सारे कटुआहट को, नफरत को, गुस्सा को, ईर्ष्या को हटा देता है, भेदभाव को हटा देता है और वेदता की आत्मा में स्तुति करेंगे, हमारी आराधना भी खुशबूदार हो। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर प्रसन्न। बचपन में हमारे संडे स्कूल टीचर कहती थी हमारी आराधना कभी बंद नहीं होगी। हम इधर आराधना करते 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 हमारा दौड़ को पूरा करेगा, हमारी आत्मा गाती रहेगा। उसके बाद हमारी संतों के समय था एक मिलकर नित्य नित्य काल आराधना करते हैं। उसमें कोई कोई मूसा का भी गीत गाए, संग लोग हो गए बीते हुए दिनों के संग लोग। What a harmony it is going to be. Hallelujah. क्या सुंदर होगी वो संगीत सभा, ये चीज का कोई संबंध नहीं है। एक बार एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, कैथलिक आश्रम में था वो इधर अंधेरी में एक बहुत सुंदर एक अच्छी संस्था है। बता वहाँ सब सभा करके बाहर आ रहा था, मैं नहीं सभा चलाता था, मैं उसमें गया था। एक पादरी कैथलिक बहुत बुढ़ा आदमी आया, उसको स्पीक तो मैं क्या कैथलिक नहीं है लेकिन आप यीशु के बैठे हैं। उसने ऐसे गला, मुझे लगा कि मेरा हड्डी टूट जाएगा, इतना आलिंगन रोया। उसको कहा बेटे एक दिन आ रहा, वहाँ भेदभाव नहीं, there is no voice. We will worship the Lord. हमें बड़े की आराधना करेंगे, यकीन है मुझको। What did he do? वो दिन के इंतजार करता, उसके लिए प्रैक्टिस है इधर। हम इधर अभ्यास करता है। एक ना क्या तुम भाषा कुछ भी क्यों ना हो, प्रांत कुछ भी क्यों ना हो, रंग कुछ भी क्यों ना हो, विद्या कितने भी क्यों ना हो, पवित्र शास्त्र में उसके लिए तैयार करेगा। हमें अभ्यास करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हम प्रेरितों के पुस्तक में चले आते हैं 2:42, प्रेरितों 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। सबसे पहले शिक्षा पाने।
नहीं है, हाँ नए हो गए, यस प्रभु में आए हैं, हाँ उद्धार पाए हैं, पाया है, बपतिस्मा लिया है, हाँ आमेन। हाँ प्रेरितों से शिक्षा, हाँ आमेन। हाँ When we also desire the unadulterated milk, हम यही सही दूध की कामना रखें, आमेन, जिसमें मिलावट ना हो। आमीन प्रेरितों से शिक्षा पाओ, आमीन उसे हट कर कुछ ना पाओ, वचन से हट कर कुछ ना सीखो, आमीन आमेन। लोगों का अभिप्राय बहुत कुछ हो सकता है, अच्छे सोच भी हो सकता है, वेरी प्रोफाउंड थॉट्स हो सकता है, लेकिन हमारे लिए शिक्षा देने वाला एक ही टेक्स्ट बुक है, वो परमेश्वर का लिखित वचन है यस शिक्षा पाओगे, सही आराधना करोगे, सही रीति से रोटी तोड़ोगे। आमीन मैं विस्तार में नहीं पढ़ना चाहता, अब कहना चाहता, अब धीरे धीरे और एक बार पढ़ो, हम आगे बढ़ते हैं। और वे प्रेरित शिक्षा पाने और मैं गलत पढ़ दिया, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने संगति है, हाँ तभी संगति आता है, आमीन। ये वचन सिखाता है संगति का, आमेन आमेन। विद वन अकॉर्ड, वन माइंड, आमेन, एकता की आत्मा में वो लोग एक बन कर रहे थे, आमीन आमीन इसके लिए शिक्षा भी पाए, आमेन। The word of God teaches us, amen, to remain united, amen, in the spirit. आगे और रोटी तोड़ने हाँ, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। they never neglected even the breaking of bread, amen, because Jesus had commanded it. कुछ लोग कहते हैं उसमें क्या रखा है, हमें भी नहीं मालूम, लेकिन यीशु ने कहा यही किया था, आमीन आमीन just as he said। आमीन बहुत सारी चीज हमारे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। It's good that we do not understand many things। बहुत सारी चीज हमारे समझ में नहीं आता, अच्छा है, समझ में आएगा तो हम इतने परेशान हो जाएंगे, इतने बेचैन हो जाएंगे। Good that God conceals many things from us। बहुत सारी चीज प्रभु छुपा कर रखता है, उसी में उसका महत्व है, सब वचन कहता है। आमीन जो प्रकाशित किया गया है वो हमारे लिए, हाँ छिपी हुई बात को हम हैंडल ही नहीं कर पाते। The hidden things we will not be able to handle। We will go mad, amen। इसलिए परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को छुपा कर रखा है। And some of the things he has kept hidden, so that we will be blessed with such pleasant surprises। कुछ चीज को उन्होंने ऐसे छुपा कर रखा है कि हमें बहुत आनंदित करने के लिए एक दिन वो उसकी खुलासा करेगा। There are surprises in store for us, amen। उसमें मुझे बहुत खुशी है। ये परमेश्वर के दास बहुत वादी उदात करके वो तो वचन में लिखा है, आशा है, विश्वास है, प्रेम में बने रहेगा। आशा की क्या जरूरत है स्वर्ग में, आशा कई जगह है। Every day is a new day। Yes, Lord। Every day will bring fresh experience। आमीन ताजे की कहने वो सदा हो, amen, amen, because our God is the great I am, आमीन हमारा परमेश्वर I was नहीं, I am। Yes। Oh, there are surprises in store। There is freshness every moment, amen। आगे बढ़ता हूँ, हम फिलिपियों में चले जाते हैं, 2:17, फिलिप्पी 2:17। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। उसकी बलि देखो, वो भी तैयार है बलि चढ़ाने का, नहीं है, अपने आप को बलि, अपना लहू बहाने के लिए, ताकि कलीसिया सिद्ध किए जाए, आमीन that God's people may be perfect। That's a true servant of God। Yes। ये परमेश्वर का दास है। आज एक परमेश्वर का दास कह रहा था कि बहुत बड़ा हमारे कलीसिया, इतने सारे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति मेरा अपना व्यक्ति है। तो 2 जन का मृत्यु हुआ, इसके लिए बहुत बोझ से, वो हर दिल से। This is the heart of God। ये परमेश्वर का हृदय है, ये परमेश्वर का हृदय है। तो परमेश्वर को प्रेरित कहते हैं कि तुम्हारे लिए है, आमीन। मेरा जीवन है एक बड़ी समान में बहुत मैं बड़ी खुशी से, आमीन It's a privilege to serve the Lord।
It's a privilege to be spent for Him. Amen. परमेश्वर की सेवा करना और उसके लिए सब बहाया जाना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं ये सारी चीज को गलत समझ कर चलता, मुझे लगता प्रभु से ये पाना बड़ा सौभाग्य है। प्रभु के लिए प्रयोजन का मैं बनूं, वही सबसे बड़ा सौभाग्य। God is not looking for beggars. प्रभु भिखारियों को नहीं ढूंढता। God is looking for sons. Amen. Amen. मेरे बेटे मेरे बारी में जाके काम करो, नहीं है? यीशु के उपमा सिखाया, my son go and work in my vineyard, नहीं है? प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है, आमेन, पीछे से आकर अंगूर चोरी करने वालों के लिए नहीं, वसीला लगाकर दूसरे से कुछ अंगूर कैसा भी मुझे दिलाओ, ऐसे लोगों को प्रभु नहीं ढूंढता। Amen. He looks for servants. He looks for laborers. ताकि वो उसके बारी को विस्तार में बढ़ा दे। इसलिए आदम और हव्वा को कहा था, नहीं है? काम करो, मेरे बारी में काम करो, उसके देखभाल करो, उसको बढ़ाओ, और उसके तो मैं खुशी से करूँगा। इसे पौलुस के लिए है, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। आमीन। इतना बड़ा सौभाग्य है, इससे बढ़कर कोई प्रिविलेज नहीं है जीवन में। आमीन। लोग कुछ भी बोले, ये बेवकूफ है, ये है, वो है, अरे जितना ज्यादा बोले उतना खुश हो जाओ। मैं चाहता लोग बोले, वो कोई कुछ बोलते नहीं है, अगर कुछ बोले तो मैं खुश हो जाऊंगा। आमीन। मैं भी प्रतिबल पाऊंगा। अब दूसरे तिमोथी में चलता 4:6 क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा। Now I am really being poured out. Yeah. अरे मैं बुढ़ा हो गया, मुझे खड़ा रहने का ताकत नहीं है, कौन सा फल मरेगा, ऐसे नहीं कहता, बड़ी खुशी से कहता, oh the time is now. What a way to enter one's race. एक दौड़ को पूरा करने का उससे बढ़कर क्या परमेश्वर के लिए जीवन को खर्च कर, जीवन को कुर्बान कर, दौड़ को पूरा करने में जो खुशी और आनंद है, उससे बढ़कर क्या प्रतिफल आप पाओगे? ऐसे कामते बिली ग्राहम कुर्सी में बैठकर My last message to the Americans करके उसने एक भाषण दिया। ऐसी अवस्था, that is how saints serve. Amen. परमेश्वर के शब्द लोग ऐसे सेवा करते हैं। Even the last moment to spend and to be spent, खर्च करने के लिए स्वयं ऐसे एक बलि की तरह, अर्घ के समान। और उसके बाद में तुरंत कहता है, ये बड़ी दुख की संकट की सब बात नहीं, पूछने का सवाल है। I will spring up. Amen. As I am being poured out, amen, my spirit will see it and rejoice as it is transported to the heavenlies. Amen. जैसे ये शरीर ऐसा बहाया जा रहा है, मेरी आत्मा स्वर्ग की ऊंचाई के लिए उठाया जा रहा है, वो आत्मा ये देखकर खुश हो गए। एक बार मैंने ये बात बताया, मुझे इससे बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि प्रचार करने के लिए मेरे पास बहुत कम है। एक उपदेशी था, एक प्रचारक था, महात्मा चर्च का था, साधु को चुप नहीं कहता है, उसका मृत्यु का समय आया। एक छोटा सा कोयर का एक छोटा सा काटे उसमें लिखाया था, तो वो दीवार की ओर चले जाता है। तो लोगों ने कहा इधर लोगों ने कहा कि ये बेहोश है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी उधर जाता है और ऐसे करता है। तो लोगों ने बोला, विदेशी बीच में सो जाओ। बोलते दूसरों कहाँ बैठे हैं? यस, He was beholding myriads of angels. Khana mana kasito. That's the way to end this race.
People allowed him. And उन्होंने एक दूत महान संत नहीं है तो मैंने एक व्यक्ति की मृत्यु के समय से कई बार सुना, यीशु आया, मुस्कुरा रहा, अच्छी शुरुआत नहीं हुआ तो अच्छा तो ना। आमीन। हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। वही पौलुस कहता, शुरुआत इतना खास नहीं, कलीसिया के विरोध में अधिकों को मारा पीटा, अभी अपने आप को मारता पीटा, अपनी तो उससे बात करता, उसने कहा मैं अपने आप को मारता, and I will spring up. आगे बढ़ते हैं, इब्रानी में चले जाता है, इब्रानी 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। क्यों आराधना करते हैं? हम बलि चढ़ाते हैं। आमीन। Even we offer sacrifice. स्तुति बलि, धन्यवाद की बलि, आमीन। आराधना की बलि, फोटो से बुड़बुड़ाने वाली बात नहीं। It's not of grumbling and murmuring, looking around and thinking that others are far better placed, far more privileged. Foolishness. The enemy is stealing away your joy. हम दुनिया की इधर उधर देख रहे हैं, उसका देखो, इसका देखो, बेवकूफ में शैतान मेरी खुशी को छीन लेता है। The world is drawn to the pleasures as moth to the flame. ऐसे मटकी जो दिया देखकर उड़ के जाते हैं जलकर राख होने के लिए, ऐसे दुनिया बांटते हैं। And I'm impressed. We have a goal, we have an assurance, and we have a Savior, we have a God. हमारा लक्ष्य है, यकीन है, हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धारक है। आमीन। इसलिए हमारा आराधना करें। आमीन। Not because everything is going well. सब कुछ हमारे साथ सही होता है, सब अच्छा होता है, मार्ग आसान है, तकलीफ नहीं है उसके कारण नहीं। Beholding the joy set before us. जैसे यीशु ने सहा, यीशु ने कैसे सहा? सामने देखी हुई खुशी से नजर नहीं हटाया। नहीं हटाया। इसलिए आनंद से सही मृत्यु को चख as you lick an ice cream, Jesus licked and tasted death. खुशी से मृत्यु को जो कि तोहफा बहुत बड़ा, बहुत महान, बड़े कीर्तिमान, तो तोहफा के कम से भागीदार यहाँ बैठे हुए हैं। यस परमेश्वर की स्तुति, हम आराधना करेंगे, सत्य में आराधना करेंगे, हम स्तुति करेंगे, हालेलुया, पवित्र आत्मा में करेंगे, एकता की आत्मा में करेंगे, वचन के अनुसार करेंगे, परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमीन। 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 कोई भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के थैंक यू। निरंतर बने रहने वाली स्वर्ग की शान
उसका पुत्र और मौत मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आगे करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग, हमारे ही प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के देश भर के परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ और पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ और इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन।